तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं इस्लाम का उदय। आज हम जो चर्चा करेंगे इस्लाम का उदय हम किसी के संदर्भ में नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे अरब में, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अरब देश में होती है। तो सिर्फ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उदय जो होगा वो सिर्फ अरब के अंदर ही होगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, जिसका जो पार्ट है हम किस में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जिस तरह के हमने प्राचीन इतिहास की भी कुछ वीडियो बनाई हुई हैं, इनको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस्लाम का उदय। ठीक है, जिस तरह आपको दिख ही रहा होगा ये मक्का है, जिसको काबा जो है इसको काबा कहा जाता है। ये वही गुफा है जहाँ हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम क्या था, हीरा गुफा। ठीक है, करते हैं शुरुआत। इस्लाम का उदय, सबसे बड़ी बात थी इस्लाम का उदय। उदय कहाँ होता है, जो इस्लाम का उदय कहाँ होता है, हमारा मक्का में होता है। ठीक है, जो अरब देश में है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में होता है। तो कब होता है, 570 एडी में होता है, मतलब ईस्वी में होता है। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब के बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम क्या था, अल अमीन उनके बचपन का नाम था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की जनजाति या कबीला या मतलब किस कबीले से संबंध रखते थे या जनजाति कौन सी थी हजरत मोहम्मद साहब की, वह कुरैश थी। कौन सी थी, कुरैश थी। और पिता का नाम अब्दुल्ला होता है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु होती है इनके पिताजी की, वो उनके जन्म से पूर्व ही हो जाती है। इनका जन्म नहीं होता है मोहम्मद साहब को, उससे पहले ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और माता का नाम होता है अमीना। और मोहम्मद साहब की उम्र उस वक्त 6 वर्ष के मोहम्मद साहब होते हैं, उनकी माँ का भी देहांत हो जाता है। ठीक है, बड़ी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं मोहम्मद साहब। और लेकिन इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब करते हैं। कौन करते हैं, इनके पालन पोषण इनके चाचा जी करते हैं, जिनका नाम होता है अबू तालिब। ठीक है, होता क्या है, 25 वर्ष की अवस्था जब इनकी एज होती है 25 वर्ष, तो इनका जो विवाह होता है एक 40 वर्षीय महिला से इनका विवाह होता है, जिसका नाम क्या होता है, खदीजा। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, खदीजा नाम होता है। ठीक है, विवाह के उपरांत भी मोहम्मद साहब अपनी धार्मिक खोजों में लगे रहते थे। ठीक है ना, किसी की प्रवृत्ति होती है धार्मिक खोजों में लगे रहना, जिस तरह मोहम्मद साहब भी धार्मिक खोजों में लगे रहते थे। शादी हो चाहे कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान अगर मन में अगर कुछ सोच ले तो अक्सर उसका पूरा होता है। ठीक है, आगे जाके क्या होता है, 40 वर्ष की अवस्था जब इनकी उम्र जो होती है 40 वर्ष की हो जाती है, तो देवदूत जिब्राइल का इनको संदेश मिलता है। किसका संदेश मिलता है, देवदूत जिब्राइल का संदेश मिलता है। और जिसके फलस्वरूप वे एक नबी, नबी को कहते हैं सिद्ध पुरुष, और रसूल मतलब देवदूत कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जिब्राइल के द्वारा संदेश भी मिलता है 40 वर्ष की अवस्था में, तो नबी व रसूल ये कहलाए। ठीक है, तथा उन्हें ईश्वर के संदेशों का प्रचार करने के लिए संसार में भेजा। जैसा उन्होंने बताया कि मुझे ईश्वर ने संदेश प्राप्त हुआ है और मैं संसार में इसका प्रचार करूंगा मैं। ठीक है, और इनको ज्ञान प्राप्ति किस अवस्था में जाके होती है, कितनी उम्र होती है इनकी, तो कब होती है, 40 वर्ष की अवस्था में। और कौन सी गुफा होती है, हीरा गुफा, जैसा कि चित्र में आपको एक हीरा गुफा दिख रही होगी। ठीक है, प्रथम उपदेश, सबसे बड़ी बात है कि प्रथम उपदेश और लास्ट उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे हमारा बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो। ठीक है, और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो किसको दिया था, पत्नी खदीजा को दिया था, जो इनकी वाइफ थी उनको इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और उनकी पहली शिष्या भी यही बनी थी, कौन, खदीजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब ने अपना शेष जीवन ईश्वर के संदेशों को संसार में प्रचार किया। इन्होंने क्या किया था, अपना शेष जीवन जो लगाया था अपने धर्म प्रचार में इन्होंने लगा दिया था। और क्या कहा था इन्होंने, अरब में प्रचलित अंधविश्वास व मूर्ति पूजा की इन्होंने निंदा की। शायद आपको पता नहीं होगा कि अरब में सबसे पहले मूर्ति पूजा भी हुआ करती थी, और सारे एक तरह से हिंदू की तरह ही इनके रीति रिवाज थे सारे। तो अरब में प्रचलित अंधविश्वास व मूर्ति पूजा की इन्होंने निंदा करी कि नहीं नहीं, आप ये मूर्ति पूजा मत करिए, आप अंधविश्वास में मत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है। आगे क्या होता है, मूर्ति पूजक अरबों को यह बताया कि जिन देवियों की वे अल्लाह की पुत्रियां समझकर पूजा करते हैं उनका और अस्तित्व ही नहीं है। उनको ये एग्जाम्पल देने का कोशिश किया कि आप जो पूजा वूजा करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इनमें कुछ रखा ही नहीं है। और कहा अल्लाह से सीधी आराधना करनी चाहिए। कैसे कहा था कि अल्लाह से आप सीधी आराधना करिए ना, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, मूर्ति को और मार दुनिया का ये सब कुछ कर्मकांड के बारे में बताया, कुछ नहीं रखा। कुरैश कबीले का भरण पोषण 360 मूर्तियों से होता था, जो उनका कबीला था। ठीक है, कौन सा कबीला था, कुरैश कबीला, उसमें कितनी मूर्तियां थी, 360। उनका भरण पोषण होता था इन्हीं से, लोग पूजा करते थे, आते थे, कुछ ना कुछ इनका भी दाल रोटी चलता था। और कुरैश कबीले ने इनका विरोध शुरू कर दिया जब इन्होंने बात बताई कि आप मूर्ति पूजा नहीं करिए। इतनी सारी घटनाओं सुन करके जो कबीला था कुरैश कबीला, इन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कुरैश कबीला ने। ठीक है, आगे जाके क्या होता है कि 1619 ईस्वी में चाचा व पत्नी का देहांत हो जाता है। इनके चाचा जो अबू तालिब थे, पत्नी खदीजा थी, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, होता क्या है कि चाचा अबू तालिब ने मोहम्मद साहब का जो धर्म स्वीकार नहीं किया था, उनकी डेथ हो गई थी। बोला जाए कि चाचा ने किया था, नहीं, जो इस्लाम धर्म जो था इनका उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ठीक है, फिर क्या होता है जब इनका विरोध जो होता है कुरैश कबीले जो करते हैं, बाद में समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि मानने वाले तो ये भी नहीं थे और ना ही कुरैश कबीला मानने वाला था। विरोध होते हैं तो क्या होता है, मजबूरन 622 ईस्वी में मक्का से इनको मदीना जाना पड़ा। इनको मक्का ही छोड़नी पड़ी, पूरी जो देश था इनका मक्का, और जा करके इनको मदीना जाना पड़ा। इसे हिजरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिजरी। और इस घटना को हिजरी संबत कहा जाता है, घटना को हिजरी संबत और वैसे हिजरी। और कब का हिजरी संबत माना जाता है, 16 जुलाई 622 ईस्वी को। आइए थोड़ा मैप पर चर्चा डालते हैं। जिस तरह आपको दिख रहा होगा ये इंडिया का नक्शा है, इंडिया हमारा ये रहा और सऊदी अरब हमारा ये रहा, अरब देश। ठीक है, अरब देश है तो इसका मतलब यही होंगे हजरत मोहम्मद साहब। चलो सऊदी अरब को और थोड़ा जूम करते हैं। ये हमारा सऊदी अरब आ गया, तो यहाँ से मक्का थी और ये था हमारा मदीना। तो मक्का से जाने की जो घटना मदीना गई थी तो क्या कहलाती है, हिजरी संबत। ठीक है दोस्तों, भूलना मत। आगे पढ़ते हैं। मदीने में ही पवित्र कुरान की रचना हुई थी। किसकी हुई थी, मदीने में पवित्र कुरान की ही रचना हुई थी। और ये आदेश दिया कि अल्लाह एक है। क्या बताया उन्होंने कि अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबरों की संख्या कितनी बताई थी, 18 बताई थी। ठीक है, आदम पहले थे और आखिरी मोहम्मद साहब थे। ठीक है, मोहम्मद साहब के अनुयायियों को 5 कर्तव्य बताए थे। कितने कर्तव्य बताए थे कि 5 कर्तव्य बताए थे। पहला कौन सा था, कलमा। दूसरा रोजा। तीसरा नमाज। चौथा ज़कात और पांचवा हज। पढ़ते हैं। कलमा क्या होता है, अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास। जो लोग कलमा पढ़ेंगे अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास पैदा होगा, ऐसा बताया गया था। रोज़ा जो व्रत होता है, जिस तरह की ईद से पहले शायद रखा जाता है रोज़ा। ठीक है, नमाज 5 तरह की बताई थी, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ऐशा। फजर होती है प्रातःकाल की, मॉर्निंग की जो होती है इनकी नमाज। जोहर होती है दोपहर की होती है। असर होती है दोपहर के पश्चात, आफ्टरनून की जिसे बोलते हैं। मगरिब शाम के समय की होती है और ऐशा होती है रात्रि वाली। ठीक है दोस्तों, जकात पढ़ते हैं। जकात भी बहुत जरूरी बताया था कि स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है। जकात क्या है, स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है और प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग या 2.5% प्रतिवर्ष दान करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, जकात। आगे पढ़ते हैं। हज के बारे में बोला था, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। आजकल तो इतने सारे संसाधन हो गए हैं कि लोग यूं ही मदीना चले जाते हैं, सॉरी माफ़ करिए, मक्का चले जाते हैं हज की यात्रा करने के लिए। लेकिन पहले के समय में इतने संसाधन नहीं थे, लोग अपना काफिला बनाकर चलते थे ऊँटों के सहारे, जैसा भी उनके पास संसाधन थे, लेकिन काफिले में चलते थे। ये चित्र में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, आगे करते हैं। मोहम्मद साहब ने खुद को केंद्र में रखकर अपने राज्य की स्थापना करी थी। अपने जो राज्य की स्थापना करी थी, किसको रखकर, अपने को सेंटर में रखा था उन्होंने। आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम मुस्लिम शासक थे। उनके शासन का अधिकार क्या था, कुरान था। उन्होंने सिर्फ एक कुरान को माना, जो उनकी धार्मिक पुस्तक थी। सभी मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक कुरान है। उन्होंने क्या बताया,
उनके शासन का आधार कुरान होगा। जो भी होगा अब सारा कुरान के अनुसार ही होगा। सारे लोग समान हैं, कोई जात नहीं है, कुछ भी नहीं। जाति पाति का बहुत विरोध होता था इसके अंदर, सभी समान थे। ठीक है। और इस्लाम में 4 विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, 4 विवाह इस्लाम को मान्यता दी गई है कुरान में कि 4 विवाह ही आप कर सकते हैं। इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति पाति का विरोधी था। उन्होंने कहा देखो, ना तो हम मूर्ति को मानेंगे, ना ही हम किसी अवतारवाद को मानेंगे, और ना ही हम जाति पाति को मानेंगे। हमारे लिए सारे लोग समान हैं। ठीक है। इस्लाम कर्म कांड को मान्यता देता है, परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं देता। ऐसा नहीं था कि पुनर्जन्म में हमें आगे जाके अगले जन्म में क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। कर्म कांड मतलब वर्क, कार्य को सबसे प्रधान माना गया है। ठीक है। अगला है, इस्लाम में धर्म की संकल्पना पहले जन्मी और बाद में राज्य का स्वरूप स्पष्ट हुआ। इस्लाम सबसे पहले अपने धर्म की संकल्पना करता है, उसके बाद राज्य की। ठीक है। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहते हैं। क्या कहते हैं? जवाबित, माफ करिएगा, जवाबित कहते हैं। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहते हैं। कुरान के अनुसार वास्तविक शासक खुदा है, जबकि वास्तविक एकता किसमें है? मिल्लत, सुन्नी भ्रातृत्व भावना में है। देखा होगा आपने, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें भ्रातृत्व भावना बहुत अधिक होती है, इसे भाईचारा जैसे बोलते हैं। ठीक है। और वो भी कैसी? सुन्नी। ठीक है, सिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, सुन्नी की बात कर रहे हैं। और सिया और सुन्नी का हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन अभी इसमें बंटवारा हुआ नहीं है अभी। सुन्नी भ्रातृत्व भावनाओं में निहित है। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध क्या जारी किया जाता है? फतवा जारी किया जाता है। और किया जा सकता है, किया जा, शायद आपको पता होगा कि अकबर के प्रति भी फतवा जारी जौनपुर के मुल्ला ने कर दिया था, मुल्ला यजदी ने। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होता है? वद्र का युद्ध, उहुद का युद्ध, डिच का युद्ध, ये सभी युद्ध होते हैं हजरत मोहम्मद साहब से, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब सभी में परास्त कर देते हैं अपने विरोधियों को। ठीक है। आखिर क्या होता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है। ठीक है। मोहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह कुरान में किया गया है। ठीक। कुरान का महत्व मुसलमानों के लिए ठीक उतना ही है जितना कि वेदों और गीता हिंदुओं के लिए है और बाइबल का ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, इतना ही कुरान मुस्लिमों के लिए है। ठीक है दोस्तों, और आज हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन भी लेके आए हैं इसके साथ साथ। देखते हैं मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का था, मदीना था, दमिश्क था या इराक था? तो कहाँ था? मक्का के अंदर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद साहब किस कबीले से थे? जैसा कि हमने पिछले भी बताया था, किस कबीले से थे? खराज था, बुद्दू था, कुरैश थे या पठान थे? तो किससे थे? कुरैश कबीले से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन करते हैं, अरबवासी प्रारंभ में किसकी पूजा करते थे? मूर्ति पूजक थे, एकेश्वरवादी थे या प्रकृति पूजक थे, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? तो कौन थे? मूर्ति पूजक थे। ठीक है ना, प्रकृति पूजक तो हमारे एशियंट में होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद साहब की माता की जब मृत्यु हुई तो मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी? ठीक है, उम्र कितनी थी? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो उम्र कितनी थी? जैसा कि हमने पहले ही बताया था, उनकी 6 वर्ष उनकी उम्र होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद साहब के चाचा का नाम क्या था? इसमें सारे जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ मोहम्मद साहब से ही रिलेटेड होंगे सारे, क्योंकि अभी हमने खलीफा तो पढ़ा है नहीं, खलीफा हमारा आगे आएगा। ठीक है। अभी हमने कुछ शिया सुन्नी का हम जिक्र नहीं करेंगे अभी इसमें, ओनली सिर्फ हम इस्लाम का उदय अरब में पढ़ रहे हैं, सिर्फ हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद साहब के चाचा का नाम क्या था? रहीम, अब्दुल 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 तालिब या अबुल तालिब या नूरुद्दीन? तो क्या नाम था उनका? अबुल तालिब या अब्दुल तालिब था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, मोहम्मद साहब की शादी किससे हुई थी? जो उनका विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? नूरजहां, जहां आरा, खदीजा या राविया? जैसे कि हमने आपको बताया था किससे हुआ था, खदीजा से उनका विवाह हुआ था। ठीक। अगला करते हैं, मोहम्मद साहब को संदेश किसका प्राप्त हुआ था? ठीक है, किसका प्राप्त हुआ था? हिब्रू,
जिब्राइल या ब्रह्मा या प्रोटेस्टेट, तो किसका हुआ था? जिब्राइल का उनको संदेश प्राप्त हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, मोहम्मद साहब को ज्ञान किस गुफा में हुआ था? ठीक है, किस गुफा में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और किस उम्र में हुआ था? पढ़ते हैं जरा। हीरा गुफा थी, 40 वर्ष उम्र थी, या कैलाश था 51, या जेरूसलम 40, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमको पता उम्र कितनी थी, 40 वर्ष, और गुफा कौन सी थी? हीरा गुफा थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहम्मद साहब ने प्रथम उपदेश किसको दिया था? जैसा कि हमने बताया था, प्रथम उपदेश किसको दिया था? राबिया को दिया था, अंडाल को दिया था, या अबुल तालिब को दिया था, या खदीजा को दिया था? हमने बताया कि अपनी वाइफ को, खदीजा को इन्होंने उपदेश दिया था, जो उनकी प्रथम शिष्या भी बनी थी। ठीक है, मोहम्मद साहब के चाचा व पत्नी का देहांत कब हुआ? तो कब होता है आपको पता लगाना है। 619 ईस्वी, 620 ईस्वी, 622 एडी ईस्वी, या 615? तो कौन सा हमारा उत्तर होगा इसका? 619 में। ठीक है, अगला करते हैं, हिजरी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिजरी किसे किसे कहा जाता है? मदीना से मक्का जाना, दमिश्क से मदीना जाना, या मक्का से मदीना, या अरब से भारत? जैसा कि हमने बताया था, तो हिजरी किसे कहते हैं? मक्का से मदीना जाने वाली घटना को हिजरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? उसका फुल डेट आया है कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ? 16 जुलाई 622, या 15 अगस्त 622, या 15 जुलाई 622, या 1 नवंबर 622? तो राइट उत्तर कौन सा होगा हमारा? 16 जुलाई 622 में। ठीक है दोस्तों, अगला था हमारा, पैगंबरों की संख्या कितनी बताई गई है? कितनी बताई गई है? 12 है, 14 है, 16 है, या 18? जैसा कि हमने आपको बताया था, कितनी संख्या बताई गई थी? 18। प्रथम कौन थे? प्रथम कौन थे? जैसा कि मैंने बताया था, आदिम थे, और अंतिम कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। अगला क्वेश्चन है, कुरान में कितना जकात बताया गया है? 1/40, 1/20, 1/10, या 1/2 भाग? तो कितना बताया गया कुरान में जकात को? 1/40, या 2.5%। ठीक है, अगला था, मोहम्मद साहब के शासन का आधार क्या था? जो शासन कर रहे थे उनका आधार उन्होंने क्या बनाया था? गीता को बनाया था, या हिब्रू को बनाया था, या कुरान को बनाया था, या बाइबल को बनाया था? तो किसको बनाया था? हमारा कुरान को उन्होंने अपना आधार बनाया था। ठीक है, अगला है, कुरान में धार्मिक कानूनों को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका हमने थ्योरी में भी बताया था। धार्मिक कानूनों को क्या कहा जाता है? जकात कहा जाता है, या जवाबित कहा जाता है, या संविधान कहा जाता है, या जजिया कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जवाबित। ठीक है, धार्मिक कानूनों को क्या कहा जाता है? जवाबित कहा जाता है। अगला था हमारा, कुरान का पालन न करने पर क्या जारी होता है? कुरान का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या जारी हो जाएगा? रहदारी, या खुम्स, या फतवा, या जजिया? तो क्या जारी हो जाएगा? फतवा। ठीक है, जैसा कि हमने भी बताया था कि अकबर के प्रति भी फतवा जारी हो गया था, जौनपुर के शासक मुल्ला यजदी ने उन पर फतवा जारी कर दिया था। ठीक है, कुरान के अनुसार वास्तविक एकता किस में है? कुरान के अनुसार वास्तविक एकता किस में है? सुन्नत में, किल्लत में, मिल्लत में, या जन्नत में? तो ये ध्यान रखना, किस में है? मिल्लत में। मिल्लत का मतलब क्या होता है? भ्रातृत्व भावना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कुरान में कितने अध्याय हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुरान में कितने अध्याय हैं? 1 से 14, 111, 121, या 141? तो कुरान में कितने अध्याय हैं? 1 से 14। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि मोस्टली हमारे सारे क्वेश्चन निकल ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बच नहीं सकता। अगला था, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी, 630 ईस्वी, 631 ईस्वी, या 605 ईस्वी? तो कब हुई थी हमारी मोहम्मद साहब की मृत्यु? 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद।